मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य तुम्हारे सामने प्रकट करने आया हूँ। इसलिए इसे पूरे ध्यान और निष्ठा के साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर छिपा है जो तुम्हें दिन रात विचलित करता रहता है। तुम इस रिश्ते में जिस निस्वार्थ भाव और ईमानदारी के साथ खड़े रहे हो, उतना समर्पण कोई साधारण मनुष्य नहीं दिखा सकता। तुमने अपने मन में कभी कोई छल, कोई कपट या कोई दुराव छिपाव नहीं रखा। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में था, तुमने सदैव उसे निष्कपट होकर अपने प्रेमी के सामने रख दिया। तुम एक ऐसी पवित्र और उदार आत्मा हो जो यदि किसी को अपना मान ले, किसी से निश्चल प्रेम कर ले, तो उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने से भी पीछे नहीं हटते। तुमने अपने उस प्रेमी पर अपना अपार प्रेम, अपना कीमती समय, अपना अटूट विश्वास और अपना सर्वश्रेष्ठ लुटा दिया, जबकि वास्तव में वह तुम्हारे इस पावन प्रेम के योग्य भी नहीं था। तुमने उसे केवल प्रेम ही नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान और असीम मान सम्मान भी प्रदान किया। जब जब तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी आवश्यकता पड़ी, जब जब उसने तुम्हारे सामने अपनी विपदाएं, अपनी कठिनाइयों और अपनी चिंताएं रखी, तब तब तुम अपनी हर परेशानी, अपनी हर पीड़ा को भूलकर उसकी सहायता के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। तुमने कभी उसे निराश नहीं किया, कभी उसे ना नहीं कहा, बल्कि स्वयं कष्ट सहकर भी उसकी हर समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। तुमने उसे प्रेम, मान सम्मान, मानसिक सहारा और यहाँ तक कि अपने सामर्थ्य से बढ़कर आर्थिक व भौतिक सहयोग भी दिया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, बदले में तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तुमने तो केवल उस अटूट समर्पण के बदले में थोड़ा सा सच्चा प्रेम और सम्मान ही चाहा था, जो तुम्हें कभी नहीं मिला। तुमने अपने जीवन का सबसे अनमोल धन, अपना समय, उसे तुरंत सौंप दिया, लेकिन उसने तुम्हारे उस बहुमूल्य समय की कभी तनिक भी कद्र नहीं की। धीरे धीरे तुम्हारे निष्पाप मन को यह एहसास होने लगा कि तुम जिस रिश्ते को सींच रहे हो, वह तो केवल एक तरफा बनकर रह गया है, जहाँ प्रयास केवल तुम्हारी ओर से हो रहे थे। कोई भी मनुष्य जब किसी संबंध में बंधता है, तो उसकी यही अभिलाषा होती है कि उसे बदले में प्रेम, बल और आत्मिक प्रसन्नता मिले। परंतु इस रिश्ते में तुम केवल देते जा रहे थे और बदले में तुम्हें केवल उपेक्षा और अकेलापन मिल रहा था। जब दो आत्माओं के बीच प्रेम, सम्मान और ध्यान का आदान प्रदान समान रूप से होता है, तभी
वह रिश्ता फलित होता है और दिन प्रतिदिन सुंदर बनता चला जाता है। इसके विपरीत यह संबंध तुम्हारे लिए एक खुली जेल और घुटन बनता चला गया, क्योंकि तुम अकेले ही इसके बोझ तले दबकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। तुम्हारे प्रेमी को जो कुछ भी चाहिए था वह तुम्हारी ओर से सहजता से प्राप्त हो रहा था, फिर भी उसके पास रहते हुए भी तुम हर क्षण स्वयं को अत्यंत अकेला और असहाय अनुभव कर रहे थे। जब वह अपनी व्यर्थ सुनता था तो तुम उसे पूरे धैर्य और तन्मयता से सुनते थे, उसकी भावनाओं का आदर करते थे, परंतु जब तुम्हें अपनी बात कहनी होती है तो वह तुम्हारी बात सुनने के स्थान पर तुम में ही कमियां निकालकर तुम्हें चुप करा देता था। उसने कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। यह तुम्हें भी उसके थोड़े से स्नेह की कितनी प्रतीक्षा है। वह सदा केवल अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और अपनी ही दुनिया में मगन रहा और अन्य लोगों को तुमसे अधिक प्राथमिकता देता रहा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसे आवश्यकता से अधिक प्रेम और छूट दे दी थी, जिसके कारण उसके भीतर यह मिथ्या अहंकार बैठ गया कि तुम चाहकर भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वह मान बैठा था कि तुम उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वह तुम्हारे प्रति अत्यंत लापरवाह, कठोर और उदासीन होता चला गया। उसे तुम्हारे रूठ जाने से, तुम्हारे आंसुओं से या तुम्हारी उपस्थिति अनुपस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि तुम हर बार अपने स्वाभिमान को भूलकर स्वयं ही लौटकर उसके पास आओगे। उसने तुम्हारी इसी अत्यंत दयालु और भावुक प्रवृत्ति का निरंतर अनुचित लाभ उठाया, परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें थोड़ा ठहरना होगा। तुम्हें स्वयं को पीछे खींचकर उससे एक दूरी बनानी होगी, तभी उसे ब्रह्मांडीय विधान के तहत यह बोध होगा कि तुम्हारे होने का उसके जीवन में क्या वास्तविकता मूल्य था। जो प्रेम, जो शांति और जो निस्वार्थ समर्पण तुमने उसे दिया है, जब वह संपूर्ण संसार में भटक कर भी उसे कहीं प्राप्त नहीं होगा और उसके भीतर एक गहरा भयानक खालीपन उपजेगा, तब उसे तुम्हारी वास्तविकता महिमा समझ आएगी। तब वह तुम्हारे निश्चल प्रेम के लिए व्याकुल होकर तुम्हारे पीछे खींचा चला आएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा पवित्र हृदय उसे इस पूरी सृष्टि में दोबारा कहीं नहीं मिल सकता। संसार में बहुत से लोग तत्कालिक आकर्षण, दिखावे और क्षणिक महावेश को ही सच्चा प्रेम समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि नया व्यक्ति उनका बहुत ध्यान रख रहा है, परंतु वह केवल एक अल्पकनीय है
आकर्षण होता है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, और जब भ्रम टूटता है तो मनुष्य पश्चाताप के गहरे गर्त में गिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी रिश्ते को आवेश या जल्दबाजी में आकर अचानक तोड़ देना उचित नहीं होता। जीवन में होने वाले मतभेद और लड़ाई झगड़े वास्तव में दो मनुष्य को एक दूसरे के मूल स्वभाव से अवगत कराने का एक जरिया होते हैं, ताकि वे अपनी बुराई को पहचानकर उन्हें सुधार सके। तुम जहाँ भी जाओ अपने संस्कार और अपनी आदतें सदैव तुम्हारे साथ ही चले जाएंगी। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को बदले का व्यर्थ प्रयास करने के बजाय स्वयं को आचरण, अपनी आदतों और अपनी आंतरिक शक्तियों पर कार्य करो। समय रहते इस गूढ़ सत्य को समझ लो कि प्रेम किसी वृक्ष की भांति होता है, जिसे प्रथम दिन की भांति प्रतिदिन निष्ठा से सींचना पड़ता है, अन्यथा वह मुरझाकर नष्ट हो जाता है। ऐसा अहंकार किसी काम का नहीं, जो अंत में तुम्हें पूरी तरह अकेला और एकाकी बना दे। बेवफाई, हिंसा और गाली गलौज जैसे अभयमय अपराधों को छोड़कर संसार की हर विकट परिस्थिति को धैर्य, समझदारी और प्रेम से संभाला जा सकता है। तुम्हें तनिक भी घबराने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारा रक्षा बनकर तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल पुनः तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने आऊँगा। धैर्यपूर्वक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा दिव्य संदेश प्राप्त करना चाहते हो तो अभी कमेंट में हाँ लिखें। मेरे बच्चे, जब तुम इस जीवन यात्रा में निरंतर भक्ति और प्रेम का दीप जलाकर रखते हो तो ईश्वर कभी भी तुम्हें उस अंधकार में अकेला नहीं छोड़ते जहाँ तुम स्वयं को खो दो। तुमने इस रिश्ते को बचाने के लिए जो यत्न किए हैं वे सब मेरी दृष्टि में दर्ज है। मनुष्य कई बार सोचता है कि उसने जिस पर अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया, उसने उसके प्रेम का ऐसा मूल्य क्यों चुकाया। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का चेतना स्तर एक जैसा नहीं होता। तुमने उसे उस आत्मिक दृष्टि से देखा जहाँ केवल त्याग और समर्पण होता है, जबकि उसने तुम्हें एक साधारण सांसारिक वस्तु की भांति देखा, जिसे पाया और फिर अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करके एक तरफ रख दिया। परंतु ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। जो निस्वार्थ प्रेम तुमने उस रिश्ते में बोया था वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। वह आज भी एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है और वही तुम्हें हर कठिन घड़ी में बिखरने से बचा रही है। तुम्हारे प्रेमी ने जब तुम्हें अनदेखा किया, जब उसने तुम्हारी बातों को तुच्छ समझकर खारिज कर दिया, तो उसने केवल तुम्हारा अपमान नहीं किया, बल्कि उसने
उस असीम ईश्वर का भी अनादर किया जो तुम्हारे निष्पाप हृदय में निवास करता है। जब कोई मनुष्य किसी निष्पक्ष और शुद्ध हृदय वाली आत्मा को ठेस पहुंचाता है तो उसका परिणाम उसे तुरंत भले ना दिखे, परंतु कालचक्र की गति अत्यंत सूक्ष्म और अकाष्ठ होती है। आज भले ही वह व्यक्ति स्वयं को बहुत चतुर समझ रहा हो या यह सोच रहा हो कि वह तुम्हारे बिना बहुत सुखी है, परंतु उसके भीतर एक ऐसी अशांति जन्म ले चुकी है जो उसे कभी चैन से नहीं बैठने देगी। उसने जो सुख तुम्हारे साथ में पाया था वह सुख संसार के किसी भी भौतिक साधन या किसी नए व्यक्ति के साथ नहीं पा सकता, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में कोई शर्त नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब स्वयं को इस मानसिक पीड़ा से बाहर निकलना ही होगा। तुम कब तक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपने आंसुओं को बहने दोगे जिसने कभी तुम्हारे बहते हुए आंसुओं की कद्र ही नहीं की? तुम्हें यह समझना होगा कि ईश्वर कई बार तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे तुम्हारी आने वाली दिव्य यात्रा में बाधा बन रहे होते हैं। यदि वह व्यक्ति आज तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे भीतर का यह आध्यात्मिक विकास या धैर्य और यह परिपक्वता कभी जागृत ना होती। दुखों का समय वास्तव में आत्मा की जागरूकता का समय होता है। जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं तभी मनुष्य को उस परमात्मा के हाथ का आभास होता है जो सदा से उसका सच्चा साथी रहा है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बल्कि इस सृष्टि में एक महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आए हो। तुम्हारे प्रेमी के भीतर का अहंकार अब धीरे धीरे दहने लगा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है और उसे दुनिया का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा है, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का भयंकर दंड मिल रहा है। वह जितने भी नए लोगों के पास जाता है उसे केवल छलावा, दिखावा और स्वार्थ ही आँख लगता है। तब उसे रह रहकर तुम्हारी वे बातें याद आती है जब तुम उसके बिना कहे उसके हर इच्छा पूरी कर दिया करते थे। उसके मन में अब पश्चाताप की एक ऐसी अग्नि जल रही है जो उसके अहंकार को भस्म कर रही है। वह तुमसे संपर्क करने के लिए मार्ग ढूंढ रहा है, परंतु उसकी स्वयं की गलीन उसे रोक रही है। उसे डर है कि जो घाव उसने तुम्हें दिए हैं, क्या उसके बाद तुम उसे पुनः स्वीकार करोगे? परंतु तुम्हें अब अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में केवल इस प्रेम संबंध का ही समाधान नहीं होगा,
बल्कि तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे करियर और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी एक अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। ईश्वर कभी किसी का श्रेणी नहीं रहता। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं, तुमने जितने भी रातें रो रो कर काटी है, उन सभी का प्रतिफल तुम्हें सुख, शांति और परम आनंद के रूप में प्राप्त होने वाला है। अपने मन से सारे भय, शंकाएं और निराशा निकाल फेंको। मुस्कुराओ और अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह संसार के किसी भी कोने में हो, लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मेरा असीम आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वर के विधान पर भरोसा रखकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऋणात्मक शक्तियाँ स्वयं ही तुम्हारा मार्ग छोड़ देती है। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो मानसिक आघात झेले हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि वे तुम्हें उस सर्वोच्च चेतना से जोड़ने के माध्यम थे, जहाँ पहुंचकर मनुष्य संसार की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। तुमने अपने प्रेमी को अपना सब कुछ माना, उसकी हर सांस को अपनी सांसों से जोड़कर देखा, परंतु जब उसने तुम्हारे इस अनमोल समर्पण का अनादर किया, तो तुमने यह सीखा कि सांसारिक मनुष्यों पर अति निर्भरता केवल और केवल दुख का कारण बनती है। सच्चा बल केवल उस परमेश्वर का होता है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, जो कभी किसी को बीच भंवर में अकेला तैरने के लिए त्याग नहीं देता। तुम्हारा प्रेमी जो आज पश्चाताप के महासागर में डूब रहा है, उसकी दशा उस यात्री जैसी हो चुकी है जो मरुस्थल में जल की एक एक बूंद के लिए तरसता है। जब वह तुम्हारे साथ था, तब उसे तुम्हारा प्रेम अत्यंत सुलभ और साधारण प्रतीत होता था। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जो वस्तु उसे बिना किसी कठिनाई और बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो जाती है, वह उसके महत्व को नकार देता है। परंतु जब वही वस्तु उससे सदा के लिए छीन ली जाती है, तब उसे उसकी वास्तविकता दुर्लभता का बोध होता है। उसने सोचा था कि वह तुम्हें भूलकर किसी अन्य मार्ग पर सरलता से चला जाएगा, परंतु तुम्हारी निष्पाप भावनाएं उसकी आत्मा पर इस प्रकार अंकित हो चुकी है कि वह जहाँ भी जाता है, उसे केवल तुम्हारी ही स्मृति घेर लेती है। उसका वह अहंकार जो उसे तुमसे दूर ले गया था, अब धीरे धीरे उसके अपने ही पतन का कारण बन रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर उस ठहराव और उस गरिमा को धारण करना होगा जो एक सच्चे और ज्ञानी भक्त का आभूषण होती है।
तुम्हें किसी के सामने याचना करने की, किसी के आगे झुकने की या किसी से प्रेम की भीख मांगने की रद्दी भर भी आवश्यकता नहीं है। जो प्रेम मांग कर प्राप्त किया जाए वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता होता है। तुम्हारा प्रेम स्वाप्रिय था, इसलिए उसकी महानता भी स्वाप्रिय होनी चाहिए। जब तुम्हारा प्रेमी पुनः तुम्हारे द्वार पर आए तो वह किसी अधिकार भाव से नहीं बल्कि एक याचक की भांति अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए आए। तुम्हें अपनी शक्ति का आभास होना चाहिए कि तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुमने केवल और केवल निष्कपट भाव से देना सीखा है और देने वाला सदैव लेने वाले से श्रेष्ठ होता है। इस आने वाले समय में तुम्हारे जीवन के सारे कड़वे अध्याय सदा के लिए समाप्त होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रभात उदित हो रहा है, जहाँ केवल प्रसन्नता, आत्मसम्मान और मानसिक शांति का साम्राज्य होगा। जो लोग तुम्हें अब तक अबल या असहाय समझते थे, वे तुम्हारे इस नए सशक्त और दिव्य रूप को देखकर नतमस्तक हो जाएंगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी संकुचित सोच से कहीं अधिक भय और आनंदमय है। बस अपने मन में श्रद्धा की ज्योति जलाकर रखो। किसी के प्रति अपने हृदय में जहर या दोष मत पालो। अपने संपूर्ण अस्तित्व को उस परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारा आने वाला हर एक क्षण अब खुशियों की नई परिभाषा लेकर आएगा। मेरा असीम वरदान और ईश्वरीय संरक्षणा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।